अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एन इंजीनियर यूट्यूब चैनल और आज ही हम वीडियो बना रहे हैं मोटर के बारे में कि किसी भी मोटर को हम कैसे चेक करेंगे या किसी भी मोटर में अगर फ़ाल्ट हो तो हम उसको कैसे पता चलाएंगे कि यार ये मोटर फ़ाल्टी है या ये मोटर बिल्कुल ठीक है। ये अब मेरे पास मोटरों की तकरीबन सारी कंस्ट्रक्शन सेम होती है। मेरे पास ये वॉशिंग मशीन का मोटर पड़ा हुआ है, तो अब हम उसको दोनों तरीक़ों से चेक करेंगे। मीटर से भी चेक करेंगे और सीरीज़ लैंप से भी चेक करेंगे कि आया ये मोटर फ़ाल्टी है या ये मोटर बिल्कुल ठीक है। तो पहले पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन की जानिब जाते हैं कि ये मोटर असल में काम कैसे करता है, तो तब हमें चेक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एक छोटा सा मैंने एक ड्राइंग बनाया हुआ है, उस ड्राइंग की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास एक ड्राइंग है। इस ड्राइंग में मैंने ये साख़त है, ये ऊपर वाली, ये इसके अंदर जो पोल शूज़ लगे होते हैं और या पोल कवर जिसको कहते हैं वो बने हुए हैं। यहाँ पर इसकी ये वाइंडिंग है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये उसकी तारें हैं। इसमें हमेशा दो किस्म के कॉइल होते हैं। एक कॉइल को हम मेन वाइंडिंग कहते हैं और दूसरी कॉइल को हम इमदादी वाइंडिंग या एक्सेलरी वाइंडिंग कहते हैं, या रूफ़ आम में एक को रनिंग कहते हैं और एक को स्टार्टिंग कहते हैं। ये मैं एसी मोटरों की बात कर रहा हूँ, सिंगल फेज़ एसी मोटर की। तो ये कुछ इस तरह का बना होता है। ये एक कॉइल होता है, इसका आधा हिस्सा यहाँ पर होता है, फिर यहाँ से ये देखें ये सिरा यहाँ से निकल कर दूसरी तरफ गया है, फिर उसका ये आधा हिस्सा यहाँ पर होता है और उसका एक सिरा ये निकला होता है और एक सिरा ये निकला होता है। ये एक कॉइल हो गया। दूसरा कॉइल जो है यहाँ पर, इसका आधा सिरा यहाँ पर होता है, आधा हिस्सा, और उसका दूसरा सिरा यहाँ पर आकर इसके साथ होता है और उसका आखिरी एंड यहाँ पर निकला होता है। तो कुछ मोटरों की वाइंडिंग से 4 तारें निकली होती है, जिस तरह आप लोगों को नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर आपको लिख दूँ, ये उसका एक, ये उसके सामने वाले का 2, ये फिर तीसरा और ये चौथा। इस तरह की तरतीब से सिरे निकले होते हैं। यानी 1 और 2 ये आपस में एक होते हैं और 3 और 4 ये आपस में एक ही कॉइल के 2 सिरे होते हैं। एक कॉइल के 2 सिरे कैसे बनते हैं? फ़र्ज़ कर लीजिए हमारे पास एक ही कॉइल है, तो ये उसके 2 सिरे बनते हैं। एक को हम 1 कहते हैं, दूसरे को 2 कहते हैं। इसी तरह दूसरे कॉइल का हम जो कॉइल होता है उसको भी हम इसी तरह ड्रा करते हैं और एक को हम 3 का नाम देते हैं और दूसरे को हम 4 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग मोटर से जब वाइंडिंग करते हैं तो ये 4 तारें निकाल लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास इसकी 3 तारें हैं। इसकी वजह क्या है? कुछ उस्ताद जो है या जो वाइंडर है वो इस तरह कर लेते हैं कि ये 3 और 4 दोनों को, ये 2 और 4 को, ये दोनों न्यूट्रल समझकर इन दोनों की जगह पे 1 निकाल लेते हैं, इनको आपस में कॉमन कर लेते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल तरीके से उसको समझाऊं। अगर फ़र्ज़ कर ले हम उसमें कैपेसिटर भी लगाना है तो ये 3 तरीके से तारें निकल आती है। ये फ़र्ज़ कर ले हमारे पास एक वाइंडिंग हो गई, यहाँ पर हमारे पास ये दूसरी वाइंडिंग हो गई और यहाँ पर हम इसको वापस ले जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास पॉइंट है, इन दोनों को हम या अलग अलग लेके जाते हैं। तो 4 तारें अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कर ले और एक ही तार निकाल ले तो ये हमारे पास ये न्यूट्रल पॉइंट, ये हमारे पास यहाँ पर इन दोनों के दरमियान हम एक कैपेसिटर लगा लेते हैं और यहाँ पर ये पॉइंट इसका फ़र्ज़ कर ये एक हो जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा और ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा उसका। ये 2 और 4 आपस में एक ही जगह पे हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारे पास इसके 3 सिरे निकलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैं आपको अब ओरिजिनल इसकी शेप दिखाता हूँ। अगर फ़र्ज़ कर ले किसी जगह पे ये न्यूट्रल कॉमन नहीं है, चारों निकली हुई, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको अभी मीटर से समझाता हूँ। ये हमारे पास मीटर है। मीटर की जो पॉइंट है उसको हम कंटिन्यूटी रेंज पे रख लेंगे। इसको मैंने 2000 की रेंज पे रख लिया। ये देखें ये अब 1 बता रहा है, मतलब है ये मिनिमम रेजिस्टेंस शो कर रहा है। यहाँ पर इसमें 2 तारें होती है वाइंडिंग के सिरों की, एक इनमें कॉमन होती है। इसमें अब हमारे पास टोटल लेके 3 तारें हैं। 3 तारों में से हम चेक कर लेते हैं। फ़र्ज़ कर ले इसको हमने चेक कर लिया और एक इस रेड के साथ हम चेक कर लेते हैं। तो ये रजिस्टेंस हमारे पास बन रही है 48 ओम। कितनी? 48 ओम। अच्छा, इस दूसरे के साथ मैं इसको चेक कर लेता हूँ
तो ये बन रही है, इस एक को मैंने एक पकड़ा हुआ है, दूसरे को मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ। इसके साथ ये बता रही है 99 या 98 ओहम। अच्छा, इन दोनों का आपस में कितना है? ये है 51। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें हमारे पास फ़र्ज़ कर लें ये वाला जो है ये शो कर रहा है 51 ओहम, ये वाला हमारे पास है वो 48 ओहम शो कर रहा है। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो इन दोनों को जमा करने से अगर इस पॉइंट को हम छोड़कर इस पॉइंट और इस पॉइंट पे मीटर लगाते हैं तो ये हमें बताता है 50, एक यहाँ पर ये टोटल बनेगा 99 ओहम, 99 ओहम। तो इसके ये 99 वाले दोनों, ये 1 और 3 है, और ये जो है इसका इसके साथ इसकी 48 ओम है। अगर हम यहाँ पर एक रख लेते हैं और एक 1 पे रख लेते हैं, यानी फ़र्ज़ कर ले यहाँ पर मैं ड्रा कर लूँ, ये पॉइंट इसका 2 है और ये इसका 4 है, ये हमने इकट्ठा किया हुआ है। तो अगर 2 और 1 पे हम रखते हैं तो 48 ओम है, और अगर 2 या 4 और 3 पे हम रखते हैं तो 51 ओम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटर वाला है 2 और 4 वाला, ये इन दोनों के साथ कॉमन है। सिंपल अल्फाज में जिन दो केबलों के दरमियान सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी वो दोनों कैपेसिटर के होंगे, ये सादा अल्फाज में। अब हम ये तो हमने चेक कर लिया कि ठीक है, इनकी हमें पता भी चल गया कि इनमें से इन दोनों की रेजिस्टेंस ज़्यादा है सबसे। देखें, दोबारा मैं आपको चेक करा देता हूँ, जो मैंने आपको कहा कि मैं सिंपल अल्फाज में आपको बताता हूँ। इन दोनों में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है 99 ओहम, तो 99 ओहम या 98 आ रहा है। तो इस ये दोनों कैपेसिटर के हैं, तो जो दो कैपेसिटर के निकल आए तो तीसरी लाजमी बात है ये न्यूट्रल बच गई, ये कॉमन बच गई, एक जो इन दोनों का कॉमन है वो बच गई। तो इन सब की रेजिस्टेंस ठीक आ रही है। अब इनमें से किसी को एक को पकड़ के इसके बॉडी के साथ टच कर ले, अगर बॉडी के साथ भी ये कोई रेजिस्टेंस दे रहा है तो समझो कि ये उसमें कोई कॉइल लीकेज हो गई है, वो पंचर हो चुकी है, वो बॉडी के साथ शॉर्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से वो बॉडी के साथ लीकेज कर रही है, तो आपका ये मोटर सही काम नहीं करेगा। इन सब को आपस में इसी तरह पकड़ लें, जिसको हम कहते हैं अर्थ के साथ चेक करना या बॉडी के साथ चेक करना। तो इनमें से कोई भी बॉडी के साथ काम नहीं कर रहा। ये तो हो गया मीटर की बात। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो मीटर की सिस्टम को नहीं जानते या मीटर को चलाना नहीं जानते, तो उसके लिए वो सीरीज़ लैंप से काम लेते हैं। ये देखें, ये सीरीज़ लैंप, इसकी रोशनी पे ज़रा गौर कर लें। जब मैं डायरेक्ट लगाता हूँ तो इसकी रोशनी कितनी होती है, और जब मैं इनके साथ लगाता हूँ तो फिर देखें। ये मैं आपको समझाने के लिए पहले बता रहा हूँ, ये मैं उसकी पहले 2 मैक्सिमम पॉइंटों के साथ लगाता हूँ। ये देखिए, रोशनी पहले की निस्बत डिम है। अगर फ़र्क का पता नहीं चल रहा तो मैं आपको दिखा दूँ। ये फुल है, ये अब रेजिस्टेंस के थ्रू है। अब इसके हाफ के साथ देख ले, न्यूट्रल के साथ, वो पहले से कम और दूसरे से ज़्यादा रोशनी है। अच्छा, ये देखें, इनकी और इनकी रोशनी जो है इसमें फ़र्क देख लें। ये रोशनी ज़्यादा है, ये रोशनी कम है। तो जो रोशनी कम देता है मैक्सिमम, वो कैपेसिटर के, और जो बाकी 2 के साथ वो रोशनी देगा वो न्यूट्रल के साथ। अब देखिए, बारी बारी हम इसके बॉडी के साथ भी टच करते हैं। किसी भी पॉइंट पे बॉडी के साथ ये हमें कंटिन्यूटी नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा मोटर जो है ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि यार हमारे मोटरों की जो आपने ये रेजिस्टेंस निकाली है ये तकरीबन बहुत करीब है या सेम समझ लें। तो सेम इस वजह से है भाई कि ये जो मोटर है हमारे पास ये वॉशिंग मशीन की है, और वॉशिंग मशीन की जो मोटर होती है वो दोनों साइडों पे रोटेट करती है, क्लॉकवाइज भी चलती है, कुछ वक्त के बाद फिर वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है टाइमर के थ्रू। तो इसी वजह से इसकी दोनों वाइंडिंग्स जो है वो सेम होती है। बाकी मोटरों में से जिसकी रेजिस्टेंस फ़र्क होगा, लाजमन फ़र्क होगा, उसमें एक मेन वाइंडिंग होगी और एक एक्सेलरी वाइंडिंग होगी। इसमें दोनों बराबर है, दोनों की वैल्यू जस्ट मोटर में भी बराबर होगी। समझो वो दोनों साइडों पे काम करती है, क्लॉकवाइज भी चलती है और एंटी क्लॉकवाइज भी चलती है। तो उम्मीद है कि आपको इससे कुछ ना कुछ लर्निंग आई होगी या लर्निंग की होगी इस वीडियो से। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कंप्लेन उसमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह जल्दी उनका जवाब देंगे। वीडियो को आपने लाइक तो किया होगा,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़, खुश रहिए और खुश रखिए।